जय मंगल भूदाणं विमलाणं नादंसनमयाणं त्रैलोक्यसेहराणं नमोसया सभ्यसिद्धाणम् आदिसायर सूर्यं महावीरकीर्तिमुनि पवरं सम्मदिसायर विमलं मुक्तिपहं नायकं वन्दे। जय बोलो महावीर स्वामी, जय बोलो महावीर स्वामी, वर्तमान की शासन वर्तमान भगवान की आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, एक सेकंड जब आज नहीं अभी एक सेकंड आज जाना निश्चित है कि नारियल तो चाह रहे 7 तारीख की नहीं इसके बाद है अभी प्रवचन पूछ लेना सुबह से, पूछ लेना सुबह से, ना यकीन हो तो पूछ लेना शाम से, पूछ लेना सुबह से, ना यकीन हो तो पूछ लेना शाम से। ये हृदय धड़कता है प्रभु महावीर के नाम से, गुरुदेव के नाम से। एहसास के अंदाज बदल जाते हैं, एहसास के अंदाज बदल जाते हैं, वरना चादर भी उसी धागे से बनती है और कफन भी उसी धागे से। एहसास बदलता है तो अंदाज बदल जाते हैं। सौभाग्यशालियों, हमें जिन धर्म का एहसास है, सच्चे देव शास्त्र गुरु का एहसास है, तो हमारा हर दिन खास है। और अगर हमें स्वतत्व का ही एहसास नहीं है तो सारा जीवन बकवास है। स्वरूप का ही एहसास नहीं है तो सारा जीवन बकवास है। और क्या है?
इतनी कोठी, इतने बंगले, इतने कपड़े, इतने लफड़े कब काम आते हैं? सब के सब यहीं के यहीं पड़े रह जाते हैं। काम आता है तो सच्चा धर्म काम आता है, सच्चे देव सतगुरु के प्रति आस्था भक्ति काम आती है। आत्मार्थियों, मोक्ष मार्ग में आप कितने आगे बढ़े? माना कि आपने जिंदगी में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की होंगी, बहुत कुछ बन गए, पार्षद भी बन गए, प्रधान भी बन गए, संरक्षक भी बन गए, विधायक बन गए, सांसद बन गए, मंत्री बन गए, शेठ जी बन गए, बहुत कुछ बन गए। सब कुछ बनने के साथ साथ यदि हम अपने नहीं बने तो कुछ नहीं बने। ये सब तो हम बन गए व्यवहार चलाने के लिए, सब बाहरी चीजें अपनी जगह ठीक हैं, जरूरी है, लेकिन बाहर में हमें इतने नहीं खो जाना है। बाहर में हमें बहुत नहीं खोना है, अब हमें अपना भी होना है। अब हमें अपना भी होना है। अब सबके हो गए। किस किस के हो गए जी? सबके हो गए। आप मां के हो गए, पिता के हो गए, जिसको 30 साल से 25 साल से 20 साल से आज तक जानते नहीं थे उसके भी हो गए। मम्मी पापा को बचपन से जन्म से जानते थे, लेकिन जिसको आप 25 साल से जानते नहीं थे, कुछ लोग उसके इतने हो जाते हैं कि माँ बाप को भी एक तरफ रख देते हैं। अब उसके भी हो गए। उसके 2 साल बाद और एक और आया, मनी ऑर्डर, हुंडी, उसके भी हो गए। और देख लीजिए विस्तार होता रहता है, और आप किसी ना किसी के होते रहते हैं। किसी के मामा हो जाते हैं, किसी के काका हो जाते हैं, किसी के चाचा हो जाते हैं, किसी के फूफा हो जाते हैं, किसी की बुआ, किसी की मामी, किसी की दीदी, किसी की काकी, और ऐसे चलता रहता है। दुनिया में आप सबके होते 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 खोते खोते, सबके होते होते चले जाते हैं, खुद को खोते खोते चले जाते हैं। और एक ज्ञानी होता है कि वो इस सब परिवेश में रहता हुआ भी, सबका होता हुआ भी अपने खूंटे को कभी छोड़ता नहीं है। सपूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। ज्ञान तो वह प्रमाण है जो स्वयं का भी बोध कराता है, स्वयं का भी अनुभव कराता है। कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो ज्ञान से पदार्थों को जानता हुआ पदार्थों को तो माने, अपने को ना माने? ऐसा कोई आदमी होगा जो कहे कि काका हैं, बाबा हैं, दादा हैं, घर हैं, रुपया है, बैंक बैलेंस, ये सब है, लेकिन मेरा खुद का अस्तित्व नहीं है? ऐसा होगा कोई? बोलो जी। कोई नहीं होगा। लेकिन भूले बहुत लोग हैं, उसमें तो उसमें मस्त है, लेकिन मेरा खुद का अस्तित्व है, मेरी चेतना का अस्तित्व है, मेरे अपने स्वभाव की सुरक्षा करना जरूरी है, उस बात को बहुत लोग भूले हैं। देखिए ना, कसाया विष इतने खतरनाक हो जाते हैं कि दूसरों का जबरदस्त नुकसान कर देते हैं। जब कसाय बहुत बढ़ती है ना, तो वो अपना पराया भी नहीं देखते हैं कि किसका, अपने भाई का ही नुकसान हो रहा वो भी नहीं देखते। कोर्ट में चले जाएंगे, केस करेंगे। छोटी सी कहानी हम पढ़ रहे थे, पति पत्नी में आए दिन झगड़ा होता रहता था। एक बेटी थी, 3 प्राणी की बात को लेकर झगड़ा होता है। किस लिए? कोई मुद्दे नहीं होते हैं, फिजूल की बातें होती हैं, फिजूल को ईगो होते हैं, स्पर्धा होती, ईर्ष्या होती, आए दिन चलता रहता है। और इस तरह में मरने वाले लोगों की गिनती भी आए दिन आपको मालूम पड़ती रहती
एक दिन आदमी ने कहा कि तू बाहर निकल जा मेरे घर से। उसने कहा रोज रोज की झंझट से तो ठीक है, अलग ही चले जाते। बेटी ने कहा मैं भी चली जाऊं। उसने कहा तू भी जा। गली मोहल्ले वाले जानते थे, उनको रहने की थोड़ी सी जगह दे दी कि सद्भावना, ठीक है रह लो, कोई बात नहीं। अब वो व्यक्ति जो था, अब उनका बिगाड़ करना रहे, कुछ ना कुछ बिगाड़ करता। कभी नल का पानी बंद करवा देना, कभी बिजली कटवा देना, शराब की बोतलें फेंकवा देना, कुछ ना कुछ उपद्रव करता रहता। और एक बार तो हद तब हो गई जब गुंडों को उसने उनका चरित्र नष्ट करने के लिए भेज दिया। मतलब आदमी बेवकूफी पर उतर आए तो अपना पराया कुछ भी, नुकसान किसका हो रहा है, बेइज्जती किसकी हो रही है। अगर दो भाई आपस में झगड़ रहे हैं तो बेइज्जती किसकी हो रही है। कोर्ट केस कर रहे हैं किसी जमीन जायदाद को, नुकसान किसका हो रहा है। तो कसाई इतनी खतरनाक होती है, ईर्ष्या स्पर्धा इतनी खतरनाक होती है। सामने वाले की दोनों आंखें फूटती हैं। मेरी एक आंख फूटने से सामने वाले की दोनों आंखें फूटती हैं तो फूट जाएं बोले। इंसान अपने दुख से कम दुखी है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी। थोड़ा धैर्य रखना सीखें। ठीक है, सबकी अपनी योग्यता है, सबके अपने पुण्य पाप है, सबका अपना भाग्य है, लेकिन कितने लोग सहन कर पाते। घर में कलह हो गई, मोहल्ले में कलह हो गई, समाज में कलह चल रही है। कलह जहां होती है वहां कलयुग होता है। धर्म जहां होता है, धर्म ध्यान जहां होता है, संतों का समागम जहां होता है वहां सतयुग होता है। कलह युग, कल युग कलह होती रहेगी। नुकसान किसका हो रहा? खुद के परिणामों का आर्तरुद्ध ध्यान जबरदस्त नुकसान होता है। एक समय में किया गया आश्रव बंद 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक, सामने वाले का क्या होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है, वो उसकी जिम्मेदारी है। उसका क्या होगा, तेरा क्या होगा। सफेदिया बताइए क्या होगा, क्या होगा। उसके जैसे भाव होंगे वैसा होगा। गब्बर हमसे पूछता, हम बता देते उसको क्या होगा। सही, तेरे कहने से कुछ नहीं होगा, होगा उसके भावों से। उसने जैसे आश्रव बंद किया है, जैसे खोटे अच्छे परिणाम किए हैं, वैसा उसको होगा। तुम्हारे करने से क्या होगा। लोगों को लगता जरूर है मैंने उसको ठीक कर दिया ना, मैंने उसको सिखा दिया ना, उसको मजा चखा दिया। तुमने कोई मजा नहीं चखाया, तुमने केवल अपनी कसायों का पोषण किया है। मजा चखना ना चखना उसके हाथ में। हो सकता है एक इंसान ऐसा हो कि परेशान हो के भी परेशान ना हो। तुमने तो खूब मजा चखाया, उसकी बैठने वाली कुर्सी उठा करके पीछे सरका दी, उसकी पूजा की थाली उठा करके और बाथरूम में छुपा दी। तरह तरह के लोग हैं। अभिषेक ना कर पाए, झाड़ी कलश कहीं से कहीं रख दिया, घर में उसके कपड़े इधर से उधर डाल दिए, मैले कर दिए, उसकी किताबें उधर उधर कर दी, उसकी दुकान पर किसी तरह का उपद्रव करवा दिया। तुम तो कर लिए, लेकिन उस सामने वाला हो सकता है फिर भी अपने आप को संभाल ले। कोई बात नहीं, शायद आज ऐसा ही योग है और उसको कुछ नुकसान नहीं होगा। अपने परिणाम को संभाल लिया, दूसरे तीसरे दिन अपनी चीजों को भी संभाल लेगा, लेकिन नुकसान तुम्हारे को तो होगा। ज्ञानी कभी किसी का बुरा सोचना नहीं, बुरा करना नहीं। बन सके तो अच्छा ही करो। ये जो शुभ मन वचन काय की प्रवृत्तियां हैं ना, वो इसी ढंग से होती हैं। बुरा सोचना नहीं मतलब मन का अशुभ उपयोग नहीं होने देना। बुरा बोलना नहीं मतलब
मतलब वचन का अशुभ काम नहीं होने देना, बुरा करना नहीं, मतलब शरीर को, बॉडी को गलत कामों में, गलत कामों में, किसी के नुकसान वाले कामों में उलझाना नहीं। अशुभ काय योग से बचना, बच गए, तीनों से बच गए, शुभोपयोग आपो आप हो गया, करने की जरूरत ही नहीं। महाराज जी कल पूछ रहे थे आपको, सबसे पतले वाले महाराज, अगर 2-3 दिन और ऐसे रास्ते में चूहे मिल गए तो अगली बार से आपको सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ेगा कहां बैठे हैं। कभी भी साधु जन जाते हैं, सबकी जिम्मेदारी, जिसका चौका है उसकी तो अपनी जगह है, लेकिन सबकी जिम्मेदारी के अंदाज है कि इस रास्ते से मुनिराज आएंगे, चाहेंगे, चर्या को निकलेंगे। आप कितने ही सोले में हो, कितनी ही शुद्धि में हो, कितनी जल्दी में हो, आपका बिल्कुल चौका नहीं है, लेकिन आपकी नजर, आप बिल्कुल मंदिर नहीं गए, आप दुकान पर ही जा रहे हैं, लेकिन अंदाज है इस रास्ते महाराज जी आएंगे और चूहा मरा पड़ा है, मेंढक पड़ा है, आप उसको अलग कर दो, करवा दो। ठाकुर मत बनो कि कोई नौकर आएगा, कोई मजदूर आएगा फिर करवाएंगे, तब तक कोई साधु निकल पड़े, अंतरा हो गया। 24 घंटे का टोटल उपास होता है। मुंह बजाने वाले तो बोलते हैं साधु के दर्शन कहाँ होते हैं, और जब ऐसे निष्प्रही साधु की जरा सा अंतराय बनता है, 24 घंटे के लिए भोजन पानी का त्याग कर देते हैं। भावों की नाप के यंत्र है, इनने अपनी चर्या का पालन किया। भाव दिख रहे क्या आंखों से? बोलो जी, किसी के भाव आंखों से दिख रहे हैं? आप आंखों से भाव थोड़ी दिखते हैं, उसके एक्शन दिखते हैं। महाराज जी ने अच्छा बोला तो खुश होकर के, महाराज जी ने कुछ सुंदर बात कही तो अनुमोदन करके, इसी से मालूम पड़ता है कि ये व्यक्ति खुश है, धर्मात्मा है, गुरु भक्त है, देवशास्त्र गुरु का सेवक है। तो ऐसे उन मुनिराज के भाव नहीं दिख रहे हैं, लेकिन चर्या से मालूम पड़ता है कि कैसे भेद विज्ञानी साधु हैं। 24 घंटे हो गए, अब 24 घंटे और आहार नहीं मिलेगा, ये समझ में आ रहा है, फिर भी अंतराय का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। इसलिए श्रावक को चाहिए कि आप अपने घर से निकलो तो देख लो, इस रास्ते पे तो नहीं आ सकते हैं, हो सकता है किसी का चौका हो, हटाना ही तो है। एक लकड़ी लो, एक पत्थर का टुकड़ा लो और सरका दो, भले बाद में गिलानी हो तो नहा लो। आज उपाय बता रहे, कल बताते। बोले धूल डाल दो, कपड़ा डाल दो, अखबार डाल दो, कागज डाल दो, बहुत जल्दी में है, तुरंत साधु निकल रहे तो छुपा करके खड़े हो जाओ, आसपास उसके बैठ जाओ। तो अब महाराज पूछने लगे कि यहाँ क्या है, और ये पूछने लगे तो इनकी बेवकूफी। अरे अपने सीधे रास्ते, अखबार के नीचे क्या है उसमें मत पढ़ो। समझो, अब भाव समझना। तो महाराज जी पूछ रहे थे, सिद्ध होने के लिए जीव को क्या करना पड़ेगा? बोलो। अरहंत भगवंतों ने, मुनिराजों ने सिद्ध हुए तो क्या किया उन्होंने? बोले अरहंत होने के लिए 4 घातिया कर्मों का नाश किया। सिद्ध होने के लिए क्या किया जी? कितने कर्मों का नाश किया? अच्छा, नाश होने के बाद क्या हुआ उनका? देखो, प्रभु ने भी, मुनिराजों ने भी कर्मों का नाश नहीं किया है, वो हमारी कहने की, समझने की भाषा है। वो कर्म परमाणु और उस कर्म स्कंद तो सब पुद्गल थे, पुद्गल द्रव्य का नाश कर दिया क्या? नहीं, अभी जो कर्म रूप से परिणत दशा थी, वो दशा से वो मुक्त हो गए कर्म, और उस कर्म की जो आवरण थे उससे हमारा जीव भिन्न हो गया। वास्तव में प्रभु ने, मुनिराजों ने कर्मों का नाश नहीं किया, वो कहने का एक औपचारिक तरीका है। मुनिराजों ने तो केवल अपने आत्मा का विकास किया है। अपने में रम गए, अपने में जम गए, राग द्वेष मोह का त्याग कर दिया, अस्त्र बंध हो गया, धीरे धीरे संबर निद्रा की तीव्रता बढ़ गई और जीव को कर्म परिमाण धीरे बढ़ गए। कपड़ा सुखाना है,
कपड़ा सुखाने के लिए आप क्या करते हैं? निचोड़ के रस्सी पर डाल देते हैं। अब आप क्या करते हैं? आप आत्मस्थ हो जाते हैं। अब सब ठीक है, अब अपने आप मतलब आपका काम है कि आप निचोड़ करके धूप में डाल दें, बाकी काम धूप से आपो आप हो जाएगा। आप संभल करके अपने ध्यान में बैठ जाएं तो ध्यान की अग्नि से कर्म आपो आप प्रकट हो जाएंगे। आजकल तो लोग धूप में नहीं सुखाते हैं, पंखे में सुखाते हैं। पंखे का कितना उपयोग बढ़ गया आप देखो। बाथरूम में पंखा, टॉयलेट में पंखा, रसोई घर में भी पंखा, बेडरूम में पंखा, भैंसों के तवेले में पंखा, कपड़े सुखाने के लिए पंखा। बताइए पंखा कहाँ नहीं है? सुन लिया उनने क्या कहा? नहीं सुना, इसलिए आप लोग ऐसे गुमसुम बैठे हो। बोले मंदसौर में शमशान घाट में पंखा लगा था। यहां भी लग रहे हैं। मतलब आप देखिए लोगों की क्या बोलेंगे अपन इसको, गर्मी के दिनों में शमशान के एसी को देख करके एक आध मुर्दा उठ के आ गया ना। हाँ, कि तुम लोग जो हमें अग्नि पर रखे जा रहे हो, लकड़ी जलाए जा रहे हो, तुम सब एसी में बैठे हो, चलो हटो। आप इसमें देखो कि लोग कितने आराम तलब टाइप के होते जा रहे हैं। थोड़ा सा धूप में भी जरूरी है, धूप भी जरूरी है। विटामिन डी कैसे मिलता है बताइए? दवाई से मिलता है। बताइए अब इनका क्या इलाज है? नेचुरल तरीका क्या है? धूप से मिलता है। सुबह की जो गुनगुनी धूप होती है, धूप से मिलता है। सर्दी खांसी वगैरह मिटाने के लिए कोरोना जैसे समय में गुनगुना पानी औषध का काम करता था, लेकिन ऐसी आदत पड़ गई, डॉक्टर 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 कहता आ बेटा दवा खाना, दवा दवा करके खाना। डॉक्टर हाथ दबाता है, कभी पांव दबाता है, कभी गला दबाता है, कभी हाथ दबाता है, दवा दवा करके डॉक्टर खाता है। इसलिए क्या कहलाता है? दवा खाना कहलाता है। डॉक्टर अपनी जगह ठीक है, आप अपनी जगह ठीक हो, लेकिन जब जरूरत हो तभी जाओ। जर्रा सी बात में डॉक्टर के चक्कर मत लगाओ। वो भी परेशान, आप भी परेशान। जो नेचुरल जीवन है उसको जियो। मुनि राजों का नेचुरल जीवन, प्राकृतिक जीवन, देह से भी निर्गंथ और अंदर से भी निर्गंथ, परम दिगंबर संत। तो क्या समझे? हमें उपयोग को संभालना है, योग को संभालना है। योग को संभाल लिया तो उपयोग संभल जाएगा, और उपयोग संभल गया तो सारा जीवन संभल जाएगा। कर्मों को नाश करने के लिए हम क्या करेंगे? अंतर्मुख होंगे। अंतर्मुख होंगे तो कर्मों का नाश होगा। कर्म की सत्ता अपनी पुद्गल की सत्ता है, जीव की सत्ता अपनी चेतना की सत्ता है। जीव और पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है, और संसार में जीव और पुद्गल का योग संयोग बना हुआ है। अब इसको भिन्न करने का तरीका क्या है? यही भेद विज्ञान तो समय सार सिखाता है, यही भेद विज्ञान तो प्रवचन सार सिखाता है। यानी आपके धर्म ध्यान करने का मकसद एक ही है, परिणामों की निर्मलता बने। आप कहो हम क्या करें? बहू जब ऐसा करती है तो गुस्सा आ ही जाता है, ठीक है क्या करें, थोड़ा संभालो। बेटा जब ऐसा करता है तो गुस्सा आ ही जाता है, परिणाम बिगड़ जाते हैं, पूरा माहौल बिगड़ जाता है। उनकी जिम्मेदारी उनकी है,
चूंकि व्यवहार बनता है कि आप समझाएं, संभाल के चलें, लेकिन फिर भी एक मर्यादा के बाद संघ में भी सब एक दूसरे को बराबर संभालते हैं, सहयोग करते हैं। लेकिन कभी कुछ ज्यादा करने लगते हैं तो भाई अब तुम अपने हिसाब से संभलो। जितने जंग जहां तक हमारे परिणाम संभाल संभाल करके काम संभाल रहा है तो संभालो, हमारे परिणाम ही भी गिरने लग जाएं तो फिर कैसे क्या हो। रागी द्वेषी जीव की संगति ही दुख दाय, ना संभले तो ज्ञानी की परिणति भी गिर जाए। परिणति का गिरना मतलब, बोलो बोलो माताओं, चम्मच गिर जाती है तो आपको पता पड़ जाता है, प्लेट गिर जाए तो पता पड़ जाता है, कंघी गिर जाए तो पता पड़ जाता है, चाबी का छल्ला गिर जाए तो पता पड़ जाता है। अब मोबाइल गिरता नहीं है कभी, लेकिन वो गिर जाए तो बहुत जल्दी पता पड़ता है। जिस स्थिति है, एक बार बच्चा गिर जाए तो गिर जाए, लेकिन मोबाइल ये सारी चीजें गिरती हैं और हमें मालूम पड़ जाता है, लेकिन जब हमारे परिणाम गिरते हैं तो मालूम क्यों नहीं पड़ता, और मालूम पढ़ करके मालूम क्यों नहीं पड़ता। मालूम तो पड़ता है, हम खुद जीव हैं, चैतन्यमय, हमें मालूम पड़ रहा है कि अब जो है भाव बिगड़ रहे हैं, अब कसाय बढ़ रही है, अहंकार बढ़ रहा है, विकार बढ़ रहा है, मालूम तो पड़ता है, लेकिन वो मालूम नहीं पढ़ करके भी मालूम नहीं पड़ता। वो एक तरह का मोह का आवरण, ये मोह का आवरण है। पता पड़ रहा है कि गलती है, नुकसानदायक चीज है, ठंड के मारे कई लोग सिगड़ी जला करके सो जाते हैं, रात को बड़े आराम से चादर ओढ़ के सोते हैं और सुबह कफन ओढ़े हुए बाहर निकलते हैं। वही चादर वही रहती है, लेकिन अब सुबह तक वो कफन कहलाता है। क्यों? पूरा घर सब तरफ से बंद है, खिड़कियां बंद हैं और सिगड़ी जल रही है। ये थोड़े समय तक आप कभी ज्यादा गर्मी के पास, मरकरी के पास या तेज सूरज की लाइट में बैठना, थोड़े समय के बाद आपको धीरे धीरे हल्की सी बेहोशी, तंद्रा, नींद टाइप की आने लगेगी, हल्की बेहोशी में चले जाएंगे। आप संभल गए तो ठीक, नहीं तो जोर की नींद आने लगेगी। इस लाइट से भी आप इसको दिमाग के पास लगा लो, जिसको नींद ना आती हो, तो या तो बिल्कुल नींद गायब हो जाएगी या फिर बिल्कुल से आ जाएगी, गैंग टाइप में चले जाएंगे आप। अब सिगड़ी में भी यही होता है कि वो उसमें गैंग टाइप में चले गए, फिर वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो उससे जहर निकलता है, वो धीरे धीरे सांसों के द्वारा शरीर भर में फैल जाता है। तो कितने केस हो गए दिल्ली में। आप जागते हो? देखो, समझने की बात है कि जैसे इस टाइप की, अब बहुत आराम के लिए गए, हमेशा का आराम हो गए। बहुत आराम तलब मत बनिए, कोई भी चीज की मर्यादा समझिए, कोई भी चीज का उपयोग समझिए। साबुन का उपयोग, बोले कि देखो हीरोइन ने लगाया और एक बार लगाई तो काली से गोरी हो गई, अब तुमको घिसते घिसते साल भर बीत गया, 2 साल बीत गए, तो इसमें मत पड़ो। उसकी अपनी, जब लोग ये चीजें उपयोग नहीं करते थे तब सुंदर नहीं होते थे क्या, और तब स्वस्थ नहीं रहते थे क्या? इन सब चीजों में जहर भी होता है। शैम्पू है, साबुन है, बर्तन के, बाथरूम के, दुनिया भर की सब जगह। और जीवों का भी बहुत घात होता है, जीवों की आसाधना का बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए कोशिश करो मन वचन काया की प्रवृत्तियां संभाल के रखें, और ऐसी कोई प्रवृत्ति ना करें कि जिससे किन्हीं भी जीवों को कष्ट हो।
सबका जीवन मंगलमय बने, आप सबका जीवन भी मंगलमय बने, यही भगवान जिनेंद्र के चरणों में प्रार्थना। धर्म ध्यान से आप जुड़े रहें, मुनि संग विराजमान हैं, उनकी वाणी का लाभ लें, उनके पड़गान का लाभ लें। शाम को